बिजनेस स्टार्ट करते समय हमें और कौन सी जानकारी होनी चाहिए या कौन से सब्जेक्ट पे या कौन से पॉइंट पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये भी बातें हमें समझनी चाहिए। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम भूषण निकम है और मैं कृषि भूषण महाराष्ट्र एफपीओ स्टार्टअप फेडरेशन का चेयरमैन हूँ। अब महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी बहुत सारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों का फॉर्मेशन किया है। अलग अलग लोगों को हम बिजनेस में ला रहे हैं। अभी तक 500 से ज़्यादा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों का संगठन हमने रजिस्टर किया है और उसके बावजूद 2000 से ज़्यादा लोगों को प्राइवेट लिमिटेड या अलग अलग प्रोप्राइटर फर्म का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। 2 लाख से ज़्यादा किसानों को और युवाओं को हमने अभी तक ट्रेनिंग के माध्यम से उनको उद्योजकता के लिए गाइडेंस किया है। अगर आपको भी इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको पूरी तरह से सहायता कर सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि अगर कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो कौन सी चीज़ें, कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट कोई बात होती है तो वो है हमारे बिजनेस का कंज्यूमर, मतलब ग्राहक। जो भी हमारा बिजनेस का ग्राहक है, कंज्यूमर है, कस्टमर है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो कंज्यूमर कौन है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। हमारा बिजनेस एग्रोमॉल का या एग्री इनपुट्स में है तो हमारा कंज्यूमर फार्मर्स है। हमारा बिजनेस फार्म प्रोड्यूस मार्केटिंग में है तो हमारा कंज्यूमर ऑल सिटीजन, ऑल लिविंग थिंग है। जो भी ह्यूमन राइट्स ह्यूमन है वो सब लोग हमारे कंज्यूमर हैं। हम अगर कुछ डिहाइड्रेशन का बिजनेस करते हैं उसका कोई स्पेसिफिक कंज्यूमर होगा। अगर हम कोई बिजनेस मशरूम का करते हैं तो उसका अलग सा कंज्यूमर होगा। हम स्पाइसेस बनाते हैं तो स्पाइसेस हर व्यक्ति को चाहिए। हम मिल्क प्रोडक्शन का बिजनेस कर रहे हैं तो मिल्क भी सब लोगों को चाहिए। ऐसा हमारा बिजनेस क्या है वो बिजनेस हमें मालूम होने के बाद या हम जो बिजनेस स्टार्ट करें उस पर डिपेंड करता है कि हमारा कंज्यूमर कौन है, हमारा ग्राहक कौन है। सबसे पहली बात है कंज्यूमर। दूसरी चीज आती है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो हमने बिजनेस सिलेक्ट किया है, जो हम प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, उसमें एग्जिस्टिंग कंपनीज कौन कौन सी है। एग्जिस्टिंग कंपनीज मतलब हम जो बिजनेस कर रहे हैं वही बिजनेस और दूसरी कंपनी कौन कर रही है, और दूसरी उत्पादक कंपनी कोई कर रही है क्या, और दूसरे मेरे दोस्त कोई कर रहा है क्या, वो काम कर रहे हैं क्या नहीं। अगर करते हैं तो हमारे गांव में कौन लोग हैं, हमारे तहसील में कौन है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन है, पूरे महाराष्ट्र में कितने लोग होते हैं, उनका क्या टर्नओवर होगा, वो क्या कैसे काम करते हैं, कैसे माल बेचते हैं, कैसे तैयार करते हैं, उनकी पॉलिसीज क्या है, उनकी सब जानकारी होनी जरूरी है। हमें वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप बोलेंगे इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, तो उनके लिए मार्केट सर्वे करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए वो बिजनेस में। सिर्फ बिजनेस ऐसे माइंड में आ गया, कागज पे हमने लिख डाला और सब मशीनरी ले ली और बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसा नहीं करना है। बिजनेस स्टार्ट करते समय हमें ये सब जानकारी होनी जरूरी है। उसके बाद में हम जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम कुछ बेच रहे हैं, सपोज मैंने एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एग्री इनपुट्स सीड्स या पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बेच रहा हूँ, तो वो सीड्स फर्टिलाइजर बेच रहा हो तो वो डायरेक्ट कंपनी से तो हमें आएगी नहीं। उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, अभी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होती है तो वो डायरेक्ट कस्टमर को माल नहीं देती। वो क्या करते हैं, C&F एक होता है, C&F में माल देती है। उनके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को माल आता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद डीलर को आता है, डीलर के बाद रिटेलर को आता है, रिटेलर के बाद फार्मर को आता है। ऐसी सब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होती है। वो हमारे बिजनेस में भी लागू है या नहीं है। हम जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं सपोज, तो बेचते समय डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिस्टम कैसी है वो जानकारी हमें होनी चाहिए। उसके बाद में फेडरल और स्टेट लेवल के और लोकल गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होगी, कुछ परमिशंस होगी, उनके बारे में हमें जानकारी चाहिए। अगर हम बिजनेस कर रहे तो उसके लिए GST कैसा है, इनकम टैक्स कैसा है, कोई लाइसेंस लगेगा क्या, कोई परमिशंस लगती है क्या, उसकी इंफॉर्मेशन हमें होनी जरूरी है। वो भी हमें जान लेना चाहिए। उसके बाद में हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी टारगेट हम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, उस प्रोडक्ट में से, उस बिजनेस में से हम कंटिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब क्या, हमें कोई लैब में जाके कुछ संशोधन करना है क्या, नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमें मालूम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के बारे में, वो प्रोडक्शन के बारे में सब जानकारी हमें होनी जरूरी है। उसके बाद में हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं
जो भी प्रोडक्शन निकाल रहे, जो भी मार्केटिंग कर रहे, उस बिजनेस के बारे में मार्केट में अलग अलग नए नए टेक्नोलॉजी रिसर्च हो रही थी, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। वो टेक्नोलॉजी क्या है, वो इनोवेशंस क्या है, वो संशोधन क्या है, वो हमें मालूम होना चाहिए। अलग टेक्नोलॉजी आती है तो वो टेक्नोलॉजी हमने एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर हम टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करते तो हम पीछे रह जाएंगे। इसीलिए जो भी टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में, वो टेक्नोलॉजी हमें मालूम होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद में हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट मोटो क्या होता है, अर्निंग, प्रॉफिट, पैसा। तो हमें उस बिजनेस में से कैसे पैसा आ रहा है, कैसा प्रॉफिट हो रहा है, इमर्जिंग इकोनॉमिक्स उसे कहते हैं। हम उस बिजनेस में से कैसे पैसे निकालते हैं, कितने % पैसे निकाल रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं या नहीं रहे, या सिर्फ काम ही कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हम पैसे कमा रहे हैं या नहीं है, और कैसे कितने % कमा रहे हैं, इमर्जिंग इकोनॉमिक्स कितना है हमारे बिजनेस में से। ये 6 पॉइंट, जो 7 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम भी बिजनेस स्टार्ट करते समय। पहले हमने देखा कंज्यूमर, ग्राहक कौन है हमारा। दूसरा है एग्जिस्टिंग चैनल, हमारे एग्जिस्टिंग चैनल क्या है, इसमें एग्जिस्टिंग कंपनीज क्या है। देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट आता है कंपनी से हम तक, तो वो कैसे आ रहा है। उसके बाद में फेडरल और स्टेट लेवल के कोई रेगुलेशंस है क्या, कुछ पॉलिसीज है क्या, या कुछ लाइसेंसिंग का पार्ट है क्या, वो सब इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। उसके बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो बिजनेस में हमें कंटिन्यूसली करना चाहिए। उसके बाद में हमें वो बिजनेस में नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी की मालूमात होनी चाहिए। उसके बाद जो इमर्जिंग इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना चाहिए कि पैसा कैसे आएगा। ये 7 चीज़ों पे अगर आप फोकस करते हैं तो आपका बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो होगा, बिजनेस प्लान अच्छी तरह से ग्रो होगा। और बिजनेस प्लान करते समय ये सब चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। सो आपको भी इस तरह कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या बिजनेस स्टार्ट करने में कोई दिक्कत आती है, कुछ जानकारी लेनी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम बिजनेस के रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन, सब गाइडेंस और सब सपोर्ट करने के लिए तैयार है। धन्यवाद।